गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपका लेक्चर है वो है टूल इंजीनियरिंग का। टूल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल प्रोडक्शन फाइनल ईयर वाले छात्रों के लिए स्पेशली है। ये सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल वाले इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन वालों के लिए ये सब्जेक्ट है। और इसका मैंने आपको मंगलवार में और बृहस्पतिवार में 2 लेक्चर आपके ले लिए हैं। इसमें जो 2 लेक्चरों में मैंने आपको बताया था वो मैंने टूल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन कराया था कि टूल इंजीनियरिंग क्या है। तो मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया था, आपको दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है, न्यू बुक है। तो मैंने क्या बताया था परिचय, टूल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वह महत्वपूर्ण भाग है। टूल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे धातु काटना, प्रेस कार्य, विभिन्न प्रकार के जिग तथा पिक्चर के लिए विभिन्न होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। टूल इंजीनियरिंग मोटर वाहन, एरोस्पेस, रेलवे घर, उपकरण उद्योग आदि में बृहद में प्रयोग में की जाती है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टूल इन टूल इंजीनियरिंग, तो किन 2 प्रकार के टूल बताए थे मैंने, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो मैंने बताया था वो था आपका टर्निंग टूल, खरादन टूल, ठीक है, बोरिंग टूल, शेपिंग टूल, प्लेनिंग टूल आदि। और इसमें जो बताई थी मैंने आपको मल्टी पॉइंट में मैंने क्या बताया था आपके लिए, ड्रिलिंग टूल, मिलिंग टूल, ब्राउचिंग टूल आदि। ठीक है ना। जो आज का क्यों, इससे बाद में मैंने एक टॉपिक और कराया था तो टाइप्स ऑफ मशीन टूल, जैसे जनरल पर्पज़ मशीन टूल, प्रोडक्शन मशीन टूल, स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल, ये मैं आपको करा चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है वो हमारा टूल इंजीनियरिंग में संचालन, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, टूल इंजीनियरिंग में संचालन, ऑपरेशन इन टूल इंजीनियरिंग। तो मशीन टूल द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के संचालन निम्न प्रकार हैं। मतलब मशीनें कौन कौन से ऑपरेशंस को करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे जो हेडिंग पड़ रही है, फेसिंग। फेसिंग क्या है? फेसिंग प्रोसेस खराद मशीन पर की जाती है। फेसिंग द्वारा सपाट सतह मतलब फ्लैट सरफेस बनाई जाती है जो सतह के घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है। इसके लिए टूल को कार्यखंड के अक्ष के लंबवत सतह से केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर चलाया जाता है। इस ऑपरेशन में कटाई गति लगातार बदलती रहती है। देखिए इसका ये जो नीचे इसका जो फिगर बनना है फेसिंग क्रिया का, इसमें देख सकते हैं इस तरह से फेसिंग की जाती है हमारी, है ना, प्लेन सरफेस बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा है टर्निंग। टर्निंग क्या है? यह क्रिया खराद मशीन पर की जाती है। टूल को टूल पोस्ट या होल्डर में बांधा जाता है। कार्यखंड की अक्ष के साथ एक स्थिर दर पर गति कराई जाती है। कार्यखंड सतह के पदार्थ की परत काटकर बेलनाकार या अधिक जटिल प्रोफाइल की स्पष्ट बनाई जाती है, सतह बनाई जाती है। मतलब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा जो खराद मशीन पर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, ये क्या है, ये इसमें जो वर्क पीस है, देखो वर्क पीस लग रहा है एक जगह नीचे वर्क पीस लग रहा है, ये घूमता रहता है ना। घूमने की गति इसकी दिखाई दे रही होगी आपको, लगा फीड रेट जो लिख रहा है, ये घूमने की गति इधर घूम रही है। तो यहाँ पर ये टकरा रहा है, कहाँ से टकरा रहा है? टूल लोडर में जो टूल लग रहा है, कटिंग टूल इंसर्ट में टकरा रहा है और यहाँ से इसके चिप्स के रूप में ये कट रहा है। तो ये हमारी खरादन प्रोसेस हो गया, टर्निंग ऑपरेशन। इसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग आप वैसे सब लोग जानते होंगे कि ड्रिलिंग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम छेद करते हैं, होल करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होल करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए सामान्यतः मरोड़ी ड्रिल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो फ्लूट्स बनी हुई होती हैं, जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, उनसे चिप्स बाहर निकलता रहता है और कटाई अच्छी तरह से होती रहती है। इससे मतलब ड्रिलिंग जो है, इससे हम छेद करने की ही क्रिया है ना। ज़्यादातर इसमें ट्विस्ट ड्रिल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग में क्या करेंगे, जो पहले से निर्मित छिद्र हैं उनका व्यास बढ़ाया जाता है या उनको फिनिशिंग में लाया जाता है। यह क्रिया बोरिंग मशीन पर या कभी कभी ड्रिलिंग मशीन पर की जाती है ना। इसका भी चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो पहले से छिद्र है उसको चौड़ा या फिनिश किया जाता है। ठीक है। फिनिश मतलब बिल्कुल आखिरी कंडीशन दे दी जाती है उसकी।
रीमिंग। रीमिंग क्या है? रीमिंग क्रिया ड्रिलिंग ऑपरेशन के समान है। यह क्रिया मूल रूप से पहले से बनाए गए छिद्र को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें जो टूल लगता है उसका नाम है रीमर। इसमें बड़ी संख्या में गहरी नालियाँ बनी हुई होती हैं, मतलब बहुत सारी मात्रा में गहरी नालियाँ, मतलब नालियाँ जो होती हैं, जैसे इसमें देखो, इसमें जो नालियाँ हैं इसी तरह से उसमें लंबवत नालियाँ होंगी और बहुत सारी नालियाँ होंगी, है ना। ये भी फिनिशिंग टूल है। किसको? जो हमारा जो होल हो रखा है उसको परिष्कृत करने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट ये है डेफिनेशन ट्रेपेनिंग। ट्रेपेनिंग देखिए, अभी डेफिनेशंस और हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाती, इसलिए डेफिनेशंस को मैंने हल्का ही रहने दिया है ना। और नेक्स्ट डेफिनेशन को और भी बताएंगे। तो ट्रेपेनिंग क्या है? ड्रिलिंग किए बिना किसी छिद्र का उत्पादन करना। मतलब देखो, छेद किससे बनता है? हमारा ड्रिल प्रोसेस से। अगर ड्रिल से हम छेद नहीं कर रहे हैं तो ड्रिलिंग किए बिना बड़े छिद्र का उत्पादन ट्रेपेनिंग ऑपरेशन कहलाता है। इसे ट्रेपेनिंग टूल द्वारा किया जाता है। यह केवल चौड़े छिद्र बनाता है, गहरे छिद्र बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। ये इसका टूल दिखाया गया है ट्रेपेनिंग का टूल, सॉरी, ये मतलब चौड़ा जो छिद्र बनाना है और कम गहरा बनाना है। देखो लिख रहा है इसमें, गहरे छिद्र बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता, बस छोटा सा छिद्र बनाना होता है और चौड़ा छिद्र बनाने के लिए हम ट्रेपेनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो टूल होता है उसकी जो डाया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये छोटे से छिद्र बनाने के लिए यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। जितनी डेफिनेशंस मैंने आज कराई हैं उतनी ही डेफिनेशंस कल करानी है। देखिए आज मैंने कितना करा दिया डेफिनेशंस। फेसिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 5-6 डेफिनेशंस और हैं, उन्हें कल कराऊंगा मैं, क्योंकि आज काम ज़्यादा हो जाता। नोट डाउन करते रहें। कल लेक्चर नहीं होगा संडे वाले दिन किसी का भी। और जो नोट्स दे रखे हैं उनको नोट्सों को प्रॉपर करें। अपने को भाई प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। और इसमें जो समझ में ना आए प्लीज़ मुझसे शेयर करें, पूछें। धन्यवाद।